Very healthy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने इस सीरीज में अपने एम लक्ष्मीकांत के 13 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने चैप्टर्स को नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उधर आप चैप्टर 1 बाय 1 कवर कीजिए। ठीक है, तो आज है आपके चैप्टर 14 की बारी। आज हम सेंटर स्टेट रिलेशन को कंप्लीट करेंगे और इसी में हम इंटर स्टेट को करेंगे। इंटर स्टेट में कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें उसमें आर्टिकल्स करने, इसमें आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके आर्टिकल्स आप खुद करना, उसमें वाटर डिस्प्यूट्स के आर्टिकल्स है, आपको बस वही करना है। मैं सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा दूंगी और इंटर स्टेट में आपको आर्टिकल्स करना है। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर 14 एंड 15 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे। आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं आपको हर वीडियो में लिंक प्रोवाइड करती हूँ, नहीं तो आप सर्च करके भी कर सकते हैं यूपीएससी प्रेप बाय वेयांशी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 14 सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर लेजिस्लेटिव, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड थर्ड इज फाइनेंशियल। जो आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं उनके आर्टिकल है 245 टू 255, ये पार्ट 11 में आपका। बाकी जो पार्ट्स है मुझे कमेंट में बताना कौन कौन से पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के आर्टिकल 256 से 263 पार्ट 11, फाइनेंशियल आर्टिकल्स 264 टू 293 पार्ट 12। ये याद करना इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने लेजिस्लेटिव रिलेशंस। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर प्लस स्टेट। देखिए, जो आपका इसमें बोलते हैं जो पार्लियामेंट आपका लॉ बनाएगी वो पूरे भारत पर लागू होगा हर जगह, और जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी वो खाली उसी टेरिटरी के अंदर रहेगा। अगर हरियाणा की हरियाणा के स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है तो आपका हरियाणा में लागू होगा और राजस्थान में लागू नहीं हो सकता है। पंजाब में कोई बनाया है तो वो हरियाणा में नहीं होगा। तो ये इनकी पावर्स हैं, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल प्लस स्टेट। स्टेट अपने स्टेट के सीमित रख सकती है और सेंट्रल का क्या होगा आपका पूरे देश में चलेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट अकेला ही करेगा। मतलब जैसे कि हरियाणा की सरकार ने कोई रूल लगा दिया है, अब वो चाहता है ये टेरिटरी के बाहर भी लगे, इस मतलब सपोज लगाओ दिल्ली साइड भी लगे, तो वो सिर्फ कौन कर सकता है? आपका पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। अब देखिए इसके अंदर हमारी 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपके 98 सब्जेक्ट्स है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास पावर है। स्टेट लिस्ट में आपके 59 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट में 52 है। आप देखिए यूनियन मतलब क्या होता है? आपका केंद्र, सेंटर के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। स्टेट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। कंकरेंट में आपके दोनों रूल बना सकते हैं अपना, स्टेट लेजिस्लेचर भी और पार्लियामेंट भी। आप देखिए जो आपका 101 अमेंडमेंट से 2016 में आपका जीएसटी आया था, उसमें कोई भी लॉ बना सकता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बट जो सिर्फ आपका इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के लिए उस पर बिल सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट बनाएगा। जो इंटर स्टेट की बात होगी उस पर कौन बिल बनाएगा? आपका पार्लियामेंट बनाएगा। थर्ड आता है हमारा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। आप देखिए जब राज्यसभा आपका रेजोल्यूशन पास कर देती है तो उसमें 2/3 मेंबर आपके क्या होने चाहिए? सपोर्ट में होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। वो 1 साल तक के लिए रह सकता है। अगर आपको उस रिजोल्यूशन को दोबारा रिन्यू करवाना है तो आपको दोबारा पास करवाना पड़ेगा और वो फिर 1 साल के रहेगा। मतलब एक टाइम में 1-1 साल तक आप रख सकते हैं। ठीक है, स्टेट फील्ड में अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट के पास सारी पावर होती है, और अगर आपका प्रेसिडेंशियल रूल लग रहा है तो भी आपके लोग कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, ये 3 हमने केसेस पढ़े। अब आता है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट। देखिए जो गवर्नर है वो रिजर्व करता है कुछ बिल्स को। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास हमारी क्या होती है? वीटो पावर होती है। क्या होती है? वीटो पावर होती है। और जब भी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उसमें मनी और फाइनेंशियल बिल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए रख दिए जाते हैं। हर स्टेट का अलग अलग गवर्नर है, स्टेट के 2 और 2 से ज्यादा स्टेट के लिए सेम गवर्नर भी हो सकता है, तो वो बिल्स उनके पास जाते हैं स्टेट के। बट अगर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो वो बिल किसके पास जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। और कुछ बिल्स ऐसे भी होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सबसे पहले इसमें आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखिए
जो लॉज बनते हैं कंकरेंट लिस्ट पे वो कौन बना सकता है आपका, बाय स्टेट्स बनते हैं। बट एक्सेप्शन क्या है उसके अंदर, उसमें एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट भी बना सकता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो दोनों की पावर्स हैं। अब ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर, आर्टिकल 256 में क्या बोला है, जो पावर ऑफ स्टेट शुड बी एक्सरसाइज टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉज। आर्टिकल 256 में बोला गया है आपका स्टेट के पास पावर है भैया, तुम अपने लॉज अपने एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। बट आपका आर्टिकल 365 क्या बोलता है, अगर स्टेट फेल हो जाती है, जो आपकी केंद्र ने, जो आपकी सेंटर ने डायरेक्शन दी है, उन डायरेक्शन के अनुसार वो काम नहीं कर पाती है, तो उस स्टेट में क्या लग जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेंटर डायरेक्शन टुवार्ड स्टेट। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट, ये सब सेंटर और स्टेट साथ में देखते हैं। एडुकेट फैसिलिटीज मिल रही है नहीं, कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं जो कि वेलफेयर अपने किसके लिए होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती है, ठीक है। फिर आता है आपका 4th पॉइंट, कॉपरेशन विद सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 262 में क्या बोला है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट दे रखा है, और 263 में आपका दे रखा है इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका फाइनेंशियल रिलेशन। आप देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है आपका एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जो दे रखा है उनके पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, यूनियन के पास पावर है, आप टैक्स इंपोज कीजिए। कंकरेंट लिस्ट में ऐसी कोई भी पावर नहीं दे रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यूज, स्टेट किस किस पे लेता है आपका, इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, सेंटर रेलवेज, बैंकिंग, करेंसी, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। फिर है आपका ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। आर्टिकल 275 स्टेट्स दैट ग्रांट टू स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। उन स्टेट्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करिए, पैसे प्रोवाइड करिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करिए, किनको, जिनको फाइनेंशियली जरूरत है, थोड़े वीक है। आर्टिकल 282 सेज दैट एम्पावर्स बोथ सेंटर एंड स्टेट टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर पब्लिक पर्पजेस। इसमें बोला गया है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है, वो पब्लिक को ग्रांट्स दे सकते हैं ताकि उनका वेलफेयर हो सके, फॉर देयर वेलफेयर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है हमारी कमेटीज। देखिए, इसमें जो सेंटर की कमेटीज है वो कौन कौन सी है, सरकारिया मिशन 1983 में आई थी, पुंछी मिशन 2007 में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 1st एंड 2nd, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको ईयर्स के साथ। स्टेट में कौन कौन सी थी आपकी, राजमनार कमेटी और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ये कौन सी थी आपकी, स्टेट्स की कमेटी थी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटर स्टेट रिलेशंस, इसमें सिर्फ आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इसकी ट्रिक्स नहीं है। आर्टिकल 261 से 307 पढ़ने हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो मैं आपको एंड में जब पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा आर्टिकल्स का एक अलग से आपका वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमने चैप्टर 14 और 15 कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इंटर स्टेट से इतना कुछ पूछते भी नहीं है, जनरली सेंटर स्टेट से ज्यादा आता है, ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल।